गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को लेकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है। कल के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ठीक है, होता क्या है ये पढ़ लिया, और फैक्टराइजेशन मेथड पे कैसे क्वेश्चंस करोगे ये मैंने देख लिया। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बेसिस पे है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता है तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, और वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने 10th 9th क्लास में अच्छे से डिस्कस किया होगा। ठीक है ना। तो आज हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है। इसी का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, CHARY। ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है ना। आइए देखिए होता क्या है एक्चुअली। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a does not equal to 0 and a b c belongs to r। ठीक है ना। क्या करेंगे, देखो कैसे आता है ये डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सॉरी ए स्क्वायर से ए से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये क्या देगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के केस में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 क्या किया 2x 2a। ठीक है ना। b हमको कंसीडर करना है b अपॉन 2। ठीक है ना। देखिए b अपॉन a x को हमने क्या किया है, यूज किया है इस प्रकार। क्यों, क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर के केस में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देखो a स्क्वायर और 2ab का पार्ट दिया, तो 2ab हमने बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 नहीं था तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2a हमारे पास है x और b के स्थान पे क्या हो गया b अपॉन 2a। मतलब ये हुआ इस पार्ट का हमें स्क्वायर करके ऐड भी करना है और स्क्वायर करके माइनस भी करना है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई ए। अब आप देखिए ये बन गया फॉर्मूला, बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये भाई साहब इधर जाएंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 4a माइनस सी अपॉन। ठीक है। आगे देखिए x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a कॉमन हुआ। ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ। ठीक है। x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अपॉन 2a। बात समझ में आ रही, प्लस माइनस क्यों लगाया गया। ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब ये क्या देगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा जगह कम है। क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको हम क्या सकते हैं बच्चे, डायरेक्ट 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना। इसी को अगर हम दो तरह से लिखेंगे, भाई दो वैल्यू कहां से आएगी, तो आप ये देख लो, आप ये देख लो। ठीक है ना। ये यहाँ पे ऐसे रहेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। कोशिश करो कि मेरे साथ लिखने की, थोड़ा सा ये आप में मैं स्टार्टिंग से ही बताया था कि स्मार्ट स्टूडेंट्स बनो। ठीक है। आप एक साथ 3 काम करो, सुनो भी, समझो भी और लिखो भी, है ना। LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की बेसिस पे। ठीक है ना। तो अगर आपके अंदर ये चीज है कि आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, देन इट इज नोन एज स्मार्टनेस। ठीक है। तो आप यहां देखो
ये पार्ट हो गया। अगर इसी को अलग करेंगे तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे। पॉजिटिव साइन लेने का मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक वैल्यू देगा। दूसरा जो वैल्यू देगा नेगेटिव साइन लेने पर x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ठीक है। ये दो वैल्यू देंगी, इस पे रख के हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो रहा तो भी हो जाएगा, नहीं उससे भी नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा दोगे, ठीक है ना। आइए यहाँ से हमारा फार्मूला कहाँ से आता है, हमको इसके बारे में डिस्कस करना। मैंने ये बता दिया कि फार्मूला आया कहाँ से, ठीक है ना। अब आपको यहीं से दो चीज दिखानी है, नेचर्स और डिस्क्रिमिनेंट्स, ठीक है ना। नीचे वाले को नहीं मिलाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। द वैल्यू D इक्वल टू, हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट को D से रिप्रेजेंट किया, D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट of quadratic equation, ठीक है ना। तो आप देखिए नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, सिंपली आपके लेवल पे जो मैं बात कर रहा हूँ उसी की बात कर रहा, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाती हैं, बहुत सारे केस निकल के आते हैं, लेकिन आपके 10th स्टैंडर्ड के सिर्फ 3 कंडीशंस हैं, ठीक है ना। अब उस कंडीशन में हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हो या फिर रैशनल हो या फिर इरेशनल हो, वहां से भी हम तो बहुत सारे पॉइंट्स रिमार्क्स में लिख सकते हैं चीजों को, लेकिन जो आपके लिए है वो ये है, पहला जो कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ द रूट्स वो ये है। फर्स्ट की बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स ये होगा, इफ d ग्रेटर देन 0, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac, आप ये समझो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। तो बी स्क्वायर ऐसे भी आपको पता है स्क्वायर रूट्स के अंदर की वैल्यू में से क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे बच्चे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। दूसरा देख लो, इफ d इक्वल टू 0, रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्यों, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ माइनस बी बाई 2a। तो सिर्फ माइनस बी बाई 2a एक ही वैल्यू देगा, दो वैल्यू नहीं देगा। दो वैल्यू कहाँ किस लिए दे रहा है, इस प्लस माइनस की वजह से दो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और जब यही वैल्यू शो हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बी बाई 2a, ठीक है। तीसरा देख लो आप, इफ d लेस देन 0, अब d लेस देन 0 तो ये क्या देगा, इमेजिनरी देगा। तो रूट्स क्या होंगे बच्चे, रूट्स आर इमेजिनरी, इसी का दूसरा नाम हो गया नो रियल रूट्स और नो रियल, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। अब आपके लिए क्या है, क्वेश्चंस करने हैं। तो आज मैं जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो हम आपको ये बताएंगे कि भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करोगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे हमको यूज करना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें हैं क्या। आइए देखिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। यहां से भी आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है इस पे, वो ये है कि वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें देखिए a इक्वल टू क्या है 9, b इक्वल टू क्या है 7, ठीक है ना। और
सी इक्वल टू क्या है -2। डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। करिए बी का मतलब क्या हुआ 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू सी की वैल्यू क्या है -2। दोनों क्या हो गए पॉजिटिव। 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 प्लस 8 इंटू 9 4 2 जा 8 8 इंटू 9 बहत्तर। क्या हो गया 9 2 11 7 4 11 12 ग्रेटर देन 0। रूट्स क्या होंगे बच्चे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला यूज कर दो। x इक्वल टू क्या -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। x की वैल्यू क्या हो -b की वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 121 इंटू 2 इंटू 8 a की वैल्यू क्या है 9। ठीक है ना। क्या देगा हमको x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा 11 अपॉन 18। ठीक है ना। पॉजिटिव साइन ले लो, पॉजिटिव साइन पे क्या होगा x इक्वल टू -7 प्लस 11 अपॉन 18 है ना। नेगेटिव साइन ले लोगे क्या होगा x इक्वल टू -7 माइनस 11 अपॉन 80। वैल्यू क्या देगा बच्चे x इक्वल टू 4 अपॉन 80। और ये क्या होगा बच्चे x इक्वल टू माइनस 11 अपॉन ये रिजल्ट देगा -1। इसको सॉल्व कर 2 जा 4 2 9 जा क्या होगा 2 अपॉन 9। तो दो रूट्स आ गए। ठीक है ना। x इक्वल टू 2 अपॉन 9 और x इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है ना। एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग करते हैं आइए। ठीक है। कल हम लोग इसके बारे में फिर क्या करेंगे भैया वो करेंगे क्या वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपको मैंने क्वेश्चंस करना सिखा दिया कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करोगे। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो और जो नहीं है पूछे। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे क्या होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, सीबीएसई ने पूछ रखा है। ठीक है ना। आइए देखिए ए इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और सी की वैल्यू क्या बच्चे माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है। डी की वैल्यू हम पहले चेक करेंगे भाई रियल्स है क्या नहीं, नेचर की बात कर रहा हूँ। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या देगा p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4 p स्क्वायर q स्क्वायर। ये क्या देगा a की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर। रिजल्ट विल बी p प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमेशा क्या होगा p स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, q स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी और पॉजिटिव का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। क्या देंगे रूट्स क्या होंगे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। बात समझ में आ गई। रूट्स क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। वैल्यू सॉल्व करते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुटअप कर दो माइनस बी की वैल्यू क्या है भाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में सॉल्व किया क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर। ठीक है ना। इसको सॉल्व करने क्या आएगा x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा सॉरी प्लस है अपॉन 2p स्क्वायर। ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। इधर मैं इरेज कर दे रहा हूँ। एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन लेने पे क्या हुआ पॉजिटिव साइन लेने पे क्या होगा x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। सॉल्व करो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, सॉरी पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया। पहला रूट क्या आया, q स्क्वायर अपॉन p, ये वैल्यू आ गई। दूसरे की बात कर लेते हैं, माइनस साइन लेने पर, माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन क्या होगा बच्चे, x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। क्या होगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कर गया, हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, दूसरा क्या आएगा बच्चे, माइनस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो एक रूट क्या हो गया, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, दूसरा हो गया माइनस 1, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ में आया होगा, इसका कैसे यूज करोगे, है ना, इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये आप लोग अपनी बुक से एनसीईआरटी आर डी शर्मा के क्वेश्चन से सॉल्व करो, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो आएंगे नेचर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस करना है वो करेंगे, उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम में, ठीक है। उसके बाद आपके लेवल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया। यहाँ पे जो ग्राफिकल अप्रोच है ना, ग्राफिकल अप्रोच आपके सिलेबस में नहीं है ना। ये पैराबोलिक कर देता है, कितनी कंडीशंस होंगी, है ना, रूट्स अगर लाई कर, बहुत सारी कंडीशंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट दैट थिंग्स लाइज इन आईआईटी एडवांस लेवल, ठीक है। तो वो चीज हम नहीं डिस्कस करने जाएंगे अभी आपके लेवल पे, अभी आप सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई और एनटीएससी के लेवल पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो सीबीएसई में ये है और इसी बेसिस पे आपके एनटीएससी के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका हाई होगा, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इतना करो और जो नहीं है वो पूछो मेरे से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत करिए क्योंकि एग्जाम अपने टाइम पे ही होगा, है ना, क्योंकि सरकार एग्जाम पोस्टपोन नहीं कर रही कोई भी हो, तो इसलिए आप ये मान के चलो कि एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करते रहो, ओके। थैंक यू बेटा।